Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Now today I am going to start question number 2 of exercise 5.3. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसके 3 पार्ट हैं. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट टेकअप करेंगे, आफ्टर देन सेकेंड एंड देन थर्ड पार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इसमें आप देखिए, फाइंड द सम्स ऑफ द गिवन बिलो. फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पार्ट्स हैं. इन सभी ये हालांकि एपीज हैं जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर. द गिवन सम इज 7 प्लस ये 10.5 लिखा है स्टूडेंट्स. इसका मतलब है 10 to the 20 और 121/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन अप टू 84 तक. इतने टर्म्स हैं इसके बीच में, इनका सम निकालना है. अब कितने टर्म्स हैं इनके बीच में ये हमें बताएगा एन कितना आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस एन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल. सम निकालने के लिए उसको यूज करेंगे. तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मतलब इस गिवन एपी में जो हम जिसका सम निकाल रहे हैं इसमें कितने टर्म्स हैं, इस चीज को हम पहले पता करेंगे. उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस को अप्लाई करेंगे. तो चलिए बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं हम. तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 7 हो गई और डी की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म निकाल करके 7/2 आ गया. एन यानी कि लास्ट टर्म, इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपका 84 है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एन निकालना है, आफ्टर देन एस एन. एस एन से मतलब एन की जो वैल्यू आएगी वही. ठीक है, एस एन आएगा. चलिए स्टूडेंट्स एस एन निकालेंगे इसी की हेल्प से. तो एन इक्वल्स टू मेरे पास फॉर्मूला है जिसको हम पहले यूज करते रहे हैं, ए प्लस n-1 और इंटू डी. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम पहले यूज करते रहे. इसी से हम एन की वैल्यू निकालेंगे. तो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 84. तो एम्प्लाइज यहाँ पे हम रख देंगे 84 इक्वल्स टू ए की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट 7 है प्लस n-1 एज इट इज, और इंटू डी की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट है 7/2. नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे. तो 84 7 प्लस का इसको इधर ले लीजिएगा, माइनस का 7 इक्वल्स टू यहाँ पे 7/2 आगे ले लें, इंटू में है, और n-1. तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स इसमें 84 में से 7 माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा, इक्वल टू 7/2 n-1. तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट 7/2 को हम इसके डिवाइड में ले आएंगे तो उलट करके कितना आ जाएगा, 77 इंटू 2/7 इक्वल्स टू n-1. 7 से डिवाइड हो जाएंगे 11 टाइम्स. तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो इंप्लाइज मेरे पास आ गया 11 2 जा 22 और इक्वल्स टू n-1. तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स n इक्वल टू 22 माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा. तो इंप्लाइज n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 23. तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई. इसका मतलब ये हुआ अब हम Sn निकाल लेंगे. तो Sn के लिए क्या करेंगे, n की जगह पर 23 निकाल लेंगे. इसका मतलब हमारे इसमें टर्म्स हैं वो टोटल 23 हैं. तो Sn का मतलब S23 हम निकाल लेंगे. 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे. तो नाउ यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. ठीक है ना. तो Sn का मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, Sn यानी S23. n की जगह 23 रखेंगे बाई 2. a की जगह मेरे पास वैल्यू है 7 और प्लस l की जगह यानी कि जो an की वैल्यू थी कितनी है 84. तो रख दीजिएगा यहाँ पे. तो कितना आ गया ये 23/2 और इंटू 7 और 84 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स. कितना हो गया 7 4 11 यानी 91. ठीक है ना. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 23 का 91 में, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2093 और अपॉन में 2 है आपका. तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 बन जा 2 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 एंड 1/2. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका आ गया आंसर an की S23 की वैल्यू, जिसको हम कहेंगे सम ऑफ द गिवन एपी. तो ये जो आपका सम निकालना था ये फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स. चलिए अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट. तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट.
तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 34, 32, 30 एंड सो ऑन अप टू 10। तो इस हमें एपी सम इसका फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसमें वही काम करेंगे स्टूडेंट्स कि एन की वैल्यू कितनी है, मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं ये पता लगाना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसका सम निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले हम पता करते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला वही आपको यूज करना है स्टूडेंट्स, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 34, डी की वैल्यू 32 माइनस 34 यानी कि -2, और लास्ट टर्म है 10 तो इसको ए एन या एल कहेंगे, ये 10 है, और एन की वैल्यू पहले निकालेंगे उसके बाद एस एन निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रखिए वैल्यू यहाँ पर बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ए एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई 10 है, तो 10 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 34, तो 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास -2 रख लीजिएगा। तो नाउ इंप्लाइज यहाँ पे देखिए 34 इधर ले आएंगे, तो 10 माइनस 34 इक्वल्स टू, और ये -2 आगे ले लेंगे इंटू में -2 एन माइनस 1, तो इंप्लाइज कितना हो गया 10 माइनस 34 माइनस का 24 आ गया इक्वल्स टू -2 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो इंप्लाइज 24 अपॉन में ये 2 ले लीजिएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, एन माइनस 1 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 12 टाइम्स, तो implies 12 equals to n minus 1. This implies n equals to 12 plus 1, तो implies n equals to 13. तो ये आ गया आपका n का वैल्यू। ना हम यूज कर लेंगे एसएन वाला फॉर्मूला। एसएन वाला फॉर्मूला क्या होता है उसको यूज करेंगे। नाउ एसएन इक्वल्स टू n by 2 और a प्लस l, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 13, यहाँ s क्या हो जाएगा, इसका मतलब 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ 13 रखेंगे बाई 2, a की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट 34 है और प्लस l की वैल्यू 10 है मेरे पास। सॉल्व कर लीजिएगा, तो इम्प्लाइज s13 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 बाई 2, 34 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 44, तो इक्वल्स टू 13 और 44 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले ये कैंसिल कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई अब हमें करना है 13 इंटू 22 का, तो ये आपका स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 या 26, यानी कि आ जाएगा 286। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस सेकेंड पार्ट में हमें एसएन की वैल्यू कितनी मिल गई, मींस S13 की वैल्यू कितनी मिल गई 286। इसका मतलब ये है कि इस एपी में 13 टर्म्स थे और उन 13 टर्म्स का जब हमने सम फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 286। नाउ स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके लास्ट और थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में आपका है एक एपी जिसका सम निकालना -5 प्लस -8 प्लस -12 प्लस -11 प्लस -230। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, ये फर्स्ट टर्म इसका, और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -8 -5 माइनस प्लस, तो कितना आ गया -3। ए एन कितना हो जाएगा लास्ट टर्म यानी -230, इसी को हम एल लास्ट टर्म कहते हैं। उसके बाद एन निकालना है और एस एन हमें निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे एन फाइंड आउट करने के लिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो रख दीजिएगा वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 230 इक्वल्स टू -230 है आपकी ए एन की वैल्यू, ठीक है ना। और ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, ठीक है ना, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स माइनस का 3, तो माइनस का 3 आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो -230, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स ये आपका माइनस का है तो इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 5 इक्वल्स टू ये -3 है इंटू में इसको आगे ले लीजिएगा, तो -3 एन माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज -230 प्लस 5, माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस के आपके कितने बचेंगे 225 और इक्वल्स टू -3 स्टूडेंट्स एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो इम्प्लाइज कितना आ गया 225। इसको डिवाइड में ले आइएगा अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1।
तो 3 से ये कट हो जाएंगे स्टूडेंट 75 टाइम्स, तो कितना आ गया एम्प्लाइज n इक्वल्स टू 75 माइनस का 1 इधर ट्रांसपोज कर दिया प्लस का 1, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 76। तो ये स्टूडेंट्स आ गई आपकी n की वैल्यू। अब n की वैल्यू जब मेरे पास आ गई है 76, इसका मतलब क्या है S76 हमें निकालना है, मतलब इस एपी में 76 टर्म्स हैं, इन 76 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो नाउ कितना हो जाएगा, यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, इसको हम यूज करेंगे। तो Sn का मतलब n की वैल्यू कितनी आई है 76, तो n की जगह 76 यूज कर लीजिएगा, y2 a की जगह स्टूडेंट्स -5 है और प्लस l की जगह जो लास्ट है वो -230 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लीजिएगा। तो S76 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 से ही डिवाइड हो जाएंगे 38 टाइम्स, तो 38 और इनटू इनको आप कर दें सॉल्व, -5 और माइनस का 230 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो कितना आ गया स्टूडेंट 38 और इनटू माइनस का 200, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ऐड होने के बाद नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं 8930 मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। नाउ you will get S76 equals to -8930। तो ये स्टूडेंट्स रहा आपका इस थर्ड पार्ट का आंसर सम। ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट्स कि ये तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.